गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ ए सेल। ओके, तो अब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। जब भी हमने एक बैटरी की बात करी है तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी है। उस बैटरी के अंदर क्या होता है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं थी। ओके, उसके अंदर कैसे कैसे करंट जा रहा है हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और साथ में मैंने क्या बताया, ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लिख लेते हैं, हमको पढ़ना है ईएमएफ, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअल सिचुएशन में ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक टाइप की एनर्जी है। ओके, एक ऐसी एनर्जी जो बैटरी के पास होती है और उसी एनर्जी के कारण बैटरी कंडक्टर में जो चार्जेस हैं उन्हीं चार्जेस को चलवा रही होती है। ओके, बैटरी जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस लगाते हैं तो बैटरी का काम ये नहीं होता है कि चार्ज को प्रोवाइड करना। चार्जेस तो कंडक्टर में पहले ही होते हैं, सिर्फ उन चार्जेस को एनर्जी देना काम होता है बैटरी का। और उन चार्जेस को एनर्जी अगर मिलेगी तो वो चल पाएंगे। ओके, तो बैटरी का काम एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, चार्जेस प्रोवाइड नहीं करना होता है। चार्जेस अगर किसी कंडक्टर के पास या फिर किसी मटेरियल के पास चार्जेस नहीं है और आप बैटरी लगा दोगे तो ऐसी बात नहीं होती है कि बैटरी अपना चार्ज दे देगी और चार्जेस चल पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, इसी के जैसी कुछ टर्म्स और हमने पढ़ी जो है वो है आपका, या पढ़नी है हमको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एक हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और एक और टर्म हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये चार चीजें हम देखते हैं क्या क्या होती हैं हमारी। अब मैं सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करना चाहूंगा क्योंकि इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये हमारा कोई नेटवर्क है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई सर्किट है। यहां मैंने एक बैटरी अप्लाई कर दी। यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स आप ले सकते हो, जैसे मैंने ये ले लिया ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, ई। तो अगर मैं कोई भी किसी भी नेटवर्क के कोई भी दो पॉइंट चुन लूं और उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बताएं तो वही नॉर्मल आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट। किसी भी नेटवर्क के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल जो भी है, ए पॉइंट का कोई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे मान लेते हैं वी ए, और बी पॉइंट का कोई पोटेंशियल होगा वी बी। तो अगर मैं वी ए बी निकालना चाहूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना चाहूं, तो क्या निकलेगा? पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। तो कोई भी दो पॉइंट, उनके पोटेंशियल का डिफरेंस अगर ले लिया वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी बातें करते हैं हम। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में, इसको मैं इरेज ही कर देता हूं। इसकी बजाय अब क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस यहां लिख लेते हैं। ओके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही सर्किट लेता हूं मैं अब, पहले वाला ऐसा वही सर्किट लिया था हमने, अलग भी होगा तो ये कोई बात नहीं है। तो सिर्फ मैं बैटरी के टर्मिनल्स की बात करूंगा। तो बैटरी के इस टर्मिनल पे और बैटरी के इस टर्मिनल पे, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V सिंबल से डिनोट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से ही करते हैं, ये भी आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी V ही है। ओके, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल
of a battery is called terminal potential डिफरेंस। ये भी बहुत सिंपल था। अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूंगा, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है और ये डी है, तो सी और डी पॉइंट के बीच तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ए और बी पॉइंट के बीच में क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि क्या है, ईएमएफ। ठीक है, अब एक बार मैं इसकी बात भी कर ही लेता हूं थोड़ी बहुत। ओके, तो ये आपकी एक बैटरी होती है, और इस बैटरी के अंदर आपका पड़ा होता है कोई इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं बैटरी के। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पे मैं कोई अपना रेजिस्टेंस अप्लाई कर देता हूं, ये R1 ये R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे करंट भी चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं हम। ओके, सर्किट आपका क्लोज है, करंट चल रहा है। तो करंट तब चलता है जब सर्किट हमारा क्लोज होगा या एक क्लोज्ड पाथ बनेगा, तभी करंट चलेगा ना। तो हम करते क्या है, हम बैटरी के इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक एक करंट चलवा देते हैं और हमारा काम बन गया बस। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में सर्किट कंप्लीट तब होगा जब करंट आपका पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे आएगा, और बैटरी के अंदर से, यहां बैटरी के अंदर से, ये बैटरी के इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, तो बैटरी के अंदर से भी तो करंट आएगा ना, यहाँ इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पे आएगा, फिर ऐसे चलेगा। ओके, तो यहां एक सिचुएशन बन रही कि बैटरी के अंदर से भी करंट चलता है। हम सिर्फ बैटरी के बाहर बाहर वाले मटेरियल को कंसीडर करते हैं कि यहाँ एक कंडक्टर होगा जिसकी लेंथ और एरिया पता नहीं कितना था, यहाँ भी अलग अलग था, इसकी रेजिस्टेंस R1 थी और इसकी रेजिस्टेंस R2 थी। लेकिन इस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी एक मटेरियल है, उसकी भी एक रेजिस्टेंस होगी ना। ये इलेक्ट्रोड्स है, इनकी भी एक रेजिस्टेंस होगी। ओके, तो यहां भी एक रेजिस्टेंस होगी। बैटरी भी हमारी एक करंट को चलने के लिए एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और ये जो कैपिटल R हम लिखते हैं यहाँ पे, ये कैपिटल R, ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल r से हम इसको डिनोट करने वाले हैं। तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की भी एक खुद की रेजिस्टेंस होती है, इन इलेक्ट्रोड्स की भी एक खुद की रेजिस्टेंस होती है, तो इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस R बोलते हैं। ओके, तो अब मैंने आपको अभी बताया पिछले लेक्चर में कि रेजिस्टेंस का काम होता है पोटेंशियल को खर्च करना, पोटेंशियल को ड्रॉप करना। जैसे ही आप यहाँ पे 15 वोल्ट लगाते हो, तो 15 वोल्ट में से, जैसे मान लेते हैं ये पैरेलल में है, तो यहाँ नीचे भी 15 वोल्ट और ऊपर 15 वोल्ट कैसे डिवाइड हुआ है, तो शायद एक सिचुएशन हमने कंसीडर कर ली कि इन दोनों में 15 वोल्ट खर्च होना है, तो इसमें से 10 वोल्ट क्या पता इसने ड्रॉप कर लिया हो और बचा हुआ 5 वोल्ट ये ड्रॉप कर लेगा। तो यहाँ 5 ये ड्रॉप करेगा, सॉरी 10 ये ड्रॉप करेगा, 5 ही, तो टोटल ड्रॉप कितना हुआ, 15 वोल्ट। यहाँ भी 15, तो ये 15 ये 15, अप्लाई भी 15 ही किया था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम होता है पोटेंशियल को खर्च करना। और अगर यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस ने भी तो एक पोटेंशियल को खर्च किया होगा, एक पोटेंशियल को ड्रॉप किया होगा। ठीक है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते थे अब तक, लेकिन ये ड्रॉप भी हमको कंसीडर करना है। और इसको अगर मैं कंसीडर करता हूं, तब हम किसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ईएमएफ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, ये एक नॉर्मल सा सर्किट आपका, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे करंट चल पड़ा हमारा I। ठीक है, बैटरी के इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको तो हमने क्या नाम दिया है,
बैटरी के इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक का, वो तो हमारा है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने V से डिनोट किया हुआ है। ओके, अब मान लेते हैं बैटरी में I करंट चला, तो यहाँ I चलेगा इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट, और यहाँ आके इसमें भी I करंट चलेगा आपका इस डायरेक्शन में। ओके, बैटरी के अंदर करंट आपका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। बैटरी में नेगेटिव डायरेक्शन में करंट, उल्टी डायरेक्शन में करंट चलता है बाहर की तरफ, बाहर की बजाय। बाहर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी के अंदर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ एक आई करंट चल रहा है, तो टोटल बैटरी के पास कितनी वोल्टेज थी जो ड्रॉप हुई है, तो कुछ बाहर हुई है, कुछ अंदर हुई है। तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक चाहे 50 रेजिस्टेंस ऊपर लगे हों, तो यहां से यहां तक कितना ड्रॉप हुआ, तो यहां से यहां तक का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया था, जो कि कितना होगा, तो बाहर का टोटल रेजिस्टेंस, बाहर जितना जितना भी बड़ा नेटवर्क होगा, उस सब को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो यहाँ कितना ड्रॉप है, तो बाहर का ड्रॉप है मेरा I इंटू आर, ये एक्सटर्नल ड्रॉप है। ठीक है, और अंदर कितना ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ करंट आया I, यहाँ भी I ही करंट है, तो अंदर भी एक ड्रॉप होता है। करंट पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला I टाइम्स R होता है। तो यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, तो यहाँ हुआ करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हुआ इंटरनल ड्रॉप। ओके, तो बैटरी के पास कितनी टोटल एनर्जी थी जो खर्च हुई है, तो बाहर खर्च हुई है और जो अंदर खर्च हुई है। ओके, तो ये था आपका एक्सटर्नल ड्रॉप प्लस इंटरनल ड्रॉप, और ये है आपका आई आर, जिसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, V से, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि बाहर का इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना आपका। ठीक है, तो मैं इसको V से लिखता हूं, तो यहाँ V है, और इंटरनल ड्रॉप कितना है आपका I टाइम्स R। तो इस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप को, इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को जो बैटरी के पास था, ठीक है ना, अगर यहाँ पे करंट नहीं चलाएंगे हम, अगर हम करंट नहीं चलाएंगे तो टोटल कितना है उसके पास, तो टोटल इतना ही तो है। अगर मैंने करंट को चलाया ही नहीं, तो बाहर भी ड्रॉप नहीं हुआ, अंदर भी ड्रॉप नहीं हुआ, तो टोटल कितना ड्रॉप होने वाला है। अब अगर हम करंट चलाएंगे, तो यहां इतना ड्रॉप होगा I इंटू आर, और अंदर ड्रॉप होगा I इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अगर मैंने करंट चलाया ही नहीं, तो इसका मतलब इतनी एनर्जी, इन दोनों को सम करके जो बन रहा है, इतनी सारी एनर्जी तो बैटरी के पास है ना, इतना सारा पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी के पास है, और इसी टोटल को हम बोलते हैं क्या, EMF। और इस EMF को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, या फिर स्मॉल e से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये EMF कितना आया, EMF आया एक्सटर्नल ड्रॉप प्लस इंटरनल ड्रॉप। तो EMF ऑफ द बैटरी, इस बैटरी का अब मैं EMF लिखने वाला हूं। ठीक है, जब भी आप कोई सेल लेके आते हो, जैसे आपने घड़ी के अंदर सेल डाला, ऐसा ऐसा कोई सेल आता है, यहाँ पे कैसे बना होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके ऊपर लिखा होता है, अगर आप पढ़ोगे तो 1.5 वोल्ट, वो इस बैटरी का क्या होता है, वो इस बैटरी का EMF लिखा होता है। ओके, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वो बैटरी का EMF लिखा होता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल वोल्टेज कितनी है उस बैटरी की, ये है। लेकिन इसमें से कुछ अंदर खर्च होगी और कुछ बाहर खर्च होगी। ओके, और हम अगर मेजर भी करना चाहें तो सिर्फ बाहर का ही मेजर होगा ना। ठीक है ना, तो EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR। यहां से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया E माइनस I टाइम्स R। ओके, तो ये बहुत ही काम की इक्वेशन है जिसको आपको याद करना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाहर बाहर वाला कैसे निकलेगा, टोटल में से आप अंदर का माइनस कर दो, अंदर का ड्रॉप, तो टोटल इज E, और अंदर का माइनस कर दिया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास बचने वाला है। ओके, अगर मैं यहां से इस EMF की डेफिनेशन बनाना चाहूं तो कैसे बनेगी, देखते हैं। ठीक है, तो यहां से V is E minus IR if current drawn from the battery is 0।
अगर किसी सिचुएशन में बैटरी से करंट ही नहीं लिया गया, बैटरी से कोई करंट नहीं चल रहा, तो बैटरी से करंट अगर नहीं चलेगा तो हमारा अंदर तो कोई ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर के ड्रॉप का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। करंट जीरो तो अंदर का ड्रॉप जीरो, तो सारा का सारा ड्रॉप कहां, बाहर की तरफ ही होगा। ओके, तो अगर हम बैटरी से ड्रॉ करने वाला करंट जीरो कर दें, तब हमारा यहाँ पे आई को मैं क्या रखने वाला हूं, जीरो। तो यहाँ पे आई जीरो अगर हो गया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। ओके, या फिर हम ऐसा कर दें कि हमारे इस सर्किट को ही ओपन कर दें, ओपन सर्किट है, करंट चल ही नहीं रहा है, तो अंदर भी ड्रॉप होगा ही नहीं अब तो। ओके, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज जीरो, देन ईएमएफ ऑफ बैटरी इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने बना ली ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से इसके इक्वल आ गया। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, जब किसी बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जाएगा, या फिर टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप, या फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। ओके, ये आपका ईएमएफ होता है, और ये ईएमएफ जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली, क्योंकि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये अंदर का ये बाहर का है, तो वोल्टेज प्लस वोल्टेज आपकी वोल्टेज ही रहेगी, तो इसकी यूनिट भी आपकी वोल्ट ही होती है। ओके, तो ये आपका है ईएमएफ। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी आर होती है, और यहां से अगर मैं इस आर को निकालना चाहूं, कैसे निकाल सकते हैं, यही हमारा छोटा सा सर्किट लेते हैं, और इस सर्किट के अंदर हमने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है कि E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। तो यहां से E माइनस V इज इक्वल टू आई आर, और यहां से R क्या बन गया, हमारा R बन गया E माइनस V डिवाइडेड बाय I। अभी करंट कैसे निकलेगा आपका, देखो करंट तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, यहां से यहां तक मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ना बाहर, यहां से यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना टर्मिनल वोल्टेज है, R, और सॉरी V, तो V इज इक्वल टू I टाइम्स R। तो यहां से I कितना आया, V बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इस I को मैं V बाय R से रिप्लेस कर सकता हूं, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया V अपॉन R से, और R ऊपर चला जाएगा, तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस इज E माइनस V माइनस E बाई V माइनस 1 इंटू R। ये हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर थोड़ा सा और देखें इसके बारे में कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो नंबर 1 है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ओके, अगर हम देखेंगे कि अगर ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के साइज के ऊपर भी ये डिपेंड करती हैं, या फिर इन इलेक्ट्रोड्स की ज्योमेट्री कैसी है, क्या इनकी थिकनेस है, ओके, क्या इनकी हाइट है। इन इलेक्ट्रोड्स की हाइट और इनकी डायमेंशंस पे भी डिपेंड करती है, और इनके बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी कि इनके बीच की कितनी डिस्टेंस है, क्योंकि करंट आपका इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी चलेगा ना, तो कितनी डिस्टेंस तक चलेगा, ये इसी बात पर तो डिपेंड करेगा कि ये कितनी मोटी है आपकी रोड्स। ठीक है, तो
डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और डिपेंड ये करती हैं ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड्स या डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और एक सिचुएशन और भी लिख सकते हो आप, टेम्परेचर ऑफ द बैटरी। ओके तो बैटरी का टेम्परेचर कैसा है इसके ऊपर भी इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड करेगी। आप देखते होंगे एक सिचुएशन के जो गाड़ी होती है हमारी, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं, और अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाए, ठीक है ना, तो गाड़ी को स्टार्ट करने में फिर दिक्कत आती है हमको। या फिर सर्दियों में आपने देखा होगा आपकी बाइक होती है या फिर गाड़ी होती है, उसको स्टार्ट होने में दिक्कत होती है। ओके तो सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन चला जाता है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है बैटरी की। तो बैटरी की अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल ड्रॉप आपका अगर बैटरी का बढ़ गया है, टेम्परेचर आपका कम हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी बढ़ गई, ठीक है, सर्दियों के अंदर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बढ़ गई है ये वाली, ओके, तो आप देखना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम बचेगा। तो बैटरी के बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलने वाला है सर्दियों में वो कम आपको मिलेगा, और कम पोटेंशियल डिफरेंस पे फिर गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आएगी। जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट। ओके अगर आपकी वोल्टेज कम आई है तो सारे के सारे बल्ब, आपके पंखा वो डिम हो जाते हैं ना, वो क्या होता है वो सब, तो आपको 220 की बजाय मान लेते हैं वहां पे 180 वोल्ट आ गई, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। तो घर में 220 की बजाय 180 वोल्ट आ रही है, तो सारी चीजें डिम हो जाएंगी। लेकिन चलने के लिए, उन अप्लायंसेस को प्रॉपरली चलने के लिए 220 वोल्ट की जरूरत है। इसीलिए गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए भी एक प्रॉपर वोल्टेज की जरूरत होती है। बैटरी जो गाड़ियों में बैटरी होती है 12 वोल्ट की होती है वो, तो 12 वोल्ट की जरूरत होती है, लेकिन वो 12 मिल नहीं पाता उनको क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो वो 12 नहीं मिल पाएगा। फिर आप 2-3 बार उसको स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा टेम्परेचर आपका अप होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी, तब जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ओके इसके बाद हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस को हमने कंबाइन करके देख लिया कि कैसे टोटल रेजिस्टेंस हमारी निकल आती है। अब अगर मैं एक बैटरी हमारे पास है और एक और बैटरी हम जोड़ दें उसके साथ, तो क्या सिचुएशन होगी, तो क्या टोटल ईएमएफ आपका बढ़ जाएगा, टोटल करंट उन बैटरी से आने वाला वो बढ़ जाएगा, या क्या सिचुएशन होगी। जैसे आपने घर में देखा इन्वर्टर होता है आपके घर पे, तो कई बार कई के घर में डबल बैटरी वाला इन्वर्टर होता है, कई में सिंगल होता है। तो डबल बैटरी से क्या फायदा हुआ होगा, वो सीरीज में होती हैं या पैरेलल में लगी होती हैं वो बैटरीज, ठीक है ना। तो बैटरी के कॉम्बिनेशन भी हम करते हैं, ईएमएफ को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, और यही हमारा टॉपिक है अगला, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम देखने वाले हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है ये बात आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये सेल का सिंबल होता है। हाँ अगर मैं प्रॉपर सिंबल की बात करूं एक सेल के, तो देखो अब तक हम यही पढ़ते आए थे, है ना, लेकिन अब तक हमको ये नहीं पता था कि बैटरी के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के साथ ही लिख देते हैं ऐसे, और इसको एक डॉटेड बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। यहाँ बैटरी का ईएमएफ ई, और ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। या फिर आप ऐसा कर देते हो ये, और यहाँ पे एक ऐसे सिंबल बना देते हो रेजिस्टेंस का,
तो यहाँ पे जैसे लिखा 15 वोल्ट और यहाँ लिखा जैसे 5 ओम, तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है और बैटरी का जो ईएमएफ है वो 15 वोल्ट है। तो ये सिंबल है हमारे प्रॉपर सेल का, एक सिंबल बन गया है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दो सेल्स का कॉम्बिनेशन करके हम देखते हैं पहले, और फिर दो सेल का अगर मुझे पता चल गया तो मैं इसी फॉर्मूले को जर्नलाइज करके 3 4 n सेल्स का बना सकता हूं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ओनली 2 सेल्स का हम कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये सेल है हमारा E1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और ये सेल है E2 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, और बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है ईएमएफ माइनस करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। यहां एक पॉइंट मान लिया, पॉइंट नंबर ए, यहां पॉइंट माना बी, ये पॉइंट है आपका सी। इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी, और यहां पोटेंशियल सी। ठीक है, तो इस बैटरी का फर्स्ट बैटरी जो हमारी है E1 सेल, जो सॉरी ये सेल है, बैटरी नहीं है, सेल, दो सेल या फिर दो से ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। तो ये सेल है, तो फर्स्ट सेल का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहूं, तो क्या निकलेगा, इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का डिफरेंस, तो वो बनेगा VA, यहां VA और वहां VB, तो VA माइनस VB, जिसको हम VAB से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं अगर मुझे इसका करंट पता चल जाए, इस बैटरी से कितना करंट आता है। तो मान लिया इस बैटरी से I करंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ईएमएफ ऑफ द बैटरी, तो इस बैटरी का ईएमएफ कितना है E1 माइनस करंट कितना है इससे I, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है इसकी ये, तो ये आ गया हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरीके से अगर मैं बी और सी पॉइंट के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, मतलब इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, वो कौन सा आएगा, वो आएगा बी और सी पॉइंट के बीच का, तो वो आएगा बी सी, वो आएगा VB माइनस VC, और वो आएगा E2 माइनस IR2। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या सिचुएशन होगी, ऐड करने पे यहां पे देखो VB से VB कैंसिल हो जाएगा, तो वह बचेगा VA माइनस VC। ये क्या बना, ये बना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C पॉइंट, तो A और C पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको बोल सकते हैं। तो ये आ गया VAC, दिस इज इक्वल टू, ऐड किया है तो E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन आया और R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहां से VAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट बोल दिया। और ये जो फिगर बना हुआ है, अगर मैं इसी फिगर को एक और फिगर के साथ कंपेयर अगर करता हूं, मैं इसी को मान लेता हूं कि यहां पे दो सेल नहीं, सिर्फ एक ही सेल है, मैं इस फिगर को और इस फिगर को एक इक्विवेलेंट फिगर बनाना चाहता हूं ऐसी ऐसी, तो यहाँ पे बीच वाला पॉइंट तो मैंने खत्म ही कर दिया, बीच मिला दिया इनको, तो यहाँ A पॉइंट, ये रहा A पॉइंट, और ये क्या आपका, ये आपका C पॉइंट है, और इन दोनों बैटरी का जो टोटल EMF बन सकता है उसको मैंने मान लिया E इक्विवेलेंट, और इस रेजिस्टेंस को, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को मिला के जो रेजिस्टेंस बन सकती है या बनेगी उसको R इक्विवेलेंट मान लिया। तो अगर मैं इस सेल का, ये जो एक नया सेल बना है जिसका EMF E इक्विवेलेंट है, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, अगर मैं इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा VAC, दिस इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी, EMF कितना है E इक्विवेलेंट, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी,
तो यहाँ आई ही करंट ड्रॉ किया गया है ना, टोटल कॉम्बिनेशन से आई ही आया है। मैंने सेकंड वाली बैटरी में भी आई ही करंट ले लिया क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो यहाँ भी आई ही करंट ड्रॉ किया गया इस बैटरी से, तो यहाँ भी आई ही, तो आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस अब कितनी बनी ये। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये भी VAC की वैल्यू है और ये भी VAC की वैल्यू है। बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, by comparing first and second, हमने देखा ये E इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट ये हो जाएगा माइनस आई और R1 प्लस R2 किसके इक्विवेलेंट बनेगा, R इक्विवेलेंट के। तो यहां से E इक्विवेलेंट इज E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। तो E इक्विवेलेंट कितना आया, E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट कितना आया, R1 प्लस R2। तो अगर हम दो बैटरी को, दो सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम जोड़ देंगे तो उनमें टोटल जो ईएमएफ बनेगा वो E1 प्लस E2 बनेगा। अगर मैंने 12 वोल्ट की दो बैटरी को जोड़ दिया सीरीज में तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाने वाला है आपका, वो टोटल हो जाने वाला है आपका 12 प्लस 12 24 वोल्ट हो जाने वाला है। और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी। रेजिस्टेंस को तो सीरीज में वैसे भी ऐड करना आता था आपको कि इसकी रेजिस्टेंस और इसकी रेजिस्टेंस तो वैसे ही सीरीज में है और सीरीज में तो डायरेक्ट ही ऐड करते हैं सीरीज के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, और दो सेल्स की ही हम बात कर रहे हैं। तो फिर से एक ये सेल हमने ले लिया, E1 इसका EMF है और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है अपनी R1। यहां पे ये सेल है E2 और R2 इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये दोनों सेल को हमने जोड़ लिया। ओके, तो इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं A, ये है B पॉइंट, और यहां से इस सेल से जो करंट लिया गया वो है I1, और यहां से जो करंट ड्रॉ किया गया इस सेल से वो है I2, और यहां आने के बाद टोटल बन जाता है अपना I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I ले लिया हमने। तो एक सिचुएशन हमको यहां से पता चली कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, जो टोटल करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा वो I है आपका, I1 प्लस I2 होगा इन दोनों सेल के कॉम्बिनेशन से। ओके, ये दोनों सेल जोड़ के हमने एक रेजिस्टेंस के साथ लगा दिए होंगे, तो टोटल करंट आपका I बनने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे नोट करी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पैरेलल में वो आपका सेम रहता है। तो इस A और B पॉइंट के बीच अगर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस देखूं ऊपर वाले सेल के अकॉर्डिंग, या फिर ऊपर वाले सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, तो वो अगर V है तो नीचे वाले सेल का भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ही आएगा, क्योंकि इस बैटरी के अक्रॉस करंट चल रहा है I1, तो यहां से लेके यहां तक का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा अगर वो V है तो यहां भी V ही बनेगा ना, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स आपस में पैरेलल में है। तो एक बात बिल्कुल क्लियरली यहां पे लिख सकते हैं हम कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ सेल्स इज सेम एंड दैट इज दैट इज V। हमने वो कितना मान लिया, V कंसीडर कर लिया है। तो मैं एक बार ऊपर वाले सेल के अकॉर्डिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा और फिर नीचे वाले सेल के अकॉर्डिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा। फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनने वाली है यहाँ पे।
ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम फर्स्ट सेल कितना निकलने वाला है वो हमने V कंसीडर कर रखा है यहाँ पे, दोनों सेल का ही, ऊपर वाले का भी V है और नीचे वाले का भी V ही है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और इस बैटरी का ईएमएफ E1 है, करंट फ्रॉम द बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1। इसी तरीके से हम अगर नीचे वाले सेल के अकॉर्डिंग टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो वो कितना आएगा E2 माइनस I2 R2। ओके, तो ऊपर वाली इक्वेशन से मैं करंट I1 की वैल्यू निकालता हूं एक बार। तो I1 की वैल्यू क्या निकलने वाली, देखो I1 R1 इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और V उस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे E1 माइनस V बचेगा, और I1 R1 जो इस तरफ आया था उसमें से R1 मैंने नीचे भेज दिया, तो एक तरफ I1 बचा, तो I1 हमारा आ गया ये। ओके, अब I2 और निकाल के देखते हैं, तो सेम ही प्रोसीजर से I2 आएगा E2 माइनस V ओवर R2, और इस I1 और I2 की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां बनेगा I इज इक्वल टू I1 मतलब E1 बाय R1 प्लस नहीं, माइनस V बाय R1, माइनस V बाय R1, और I2 की वैल्यू रखते हैं। I2 की वैल्यू क्या होगी, E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, माइनस V बाय R2, और अगर यहां से माइनस V कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, तो अगर यहां से माइनस V कॉमन ले लिया हमने, तो यहां बचेगा 1 बाय R1 और यहां बचेगा 1 बाय R2। तो इस फैक्टर की बजाय मैं यही लिख देता हूं, तो ये कितना बना, ये बना हमारा, ये वाला फैक्टर यहां आएगा। तो मैं इसको एक बार, थोड़ा स्पेस कम है तो इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। तो I इज इक्वल टू E1 R1 यहां से आया था, और I2 में E2 R2 था, और यहां जो फैक्टर था वहां से माइनस V कॉमन लिया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये वाली सिचुएशन थी हमारी। ठीक है, अब हम यहां से निकालना क्या चाहते हैं, देखो अब हम ना इस सिचुएशन से, अगर मैं इस सेल को एक ही सेल, इन दोनों सेल के कॉम्बिनेशन को एक ही सेल मान लूं, तो क्या सिचुएशन बनेगी देखना एक बार। इसी फिगर को मैं एक और फिगर बनाता हूं, उसके इक्विवेलेंट मान लूंगा, तो ये बनेगी हमारी ये सेल, इन दोनों के नाम का ही ये सेल बना दिया, और इसका ईएमएफ पता नहीं कितना बनेगा, लेकिन हमने ए इक्विवेलेंट मान लिया। इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगी वो आर इक्विवेलेंट कंसीडर कर ली, और यहां से जो टोटल करंट आया है वो कितना है, I1 प्लस I2 मीन्स I। ओके, ये सिचुएशन है, और इन दोनों सेल को मिला के टर्मिनल वोल्टेज कितना मान रखा है, V। तो यहां अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज देखूं तो वो V ही है, और उस V का फॉर्मूला क्या होता है, EMF ऑफ द बैटरी माइनस करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम द बैटरी। ओके, तो अगर मैं इस फिगर को इसके इक्विवेलेंट ही मानता हूं, तो यहां से एक इक्वेशन ये निकल के आती है। अब मैं इसको और इन इक्वेशन से जो भी आने वाला है उसको कंपेयर करने वाला हूं। कंपेयर करने के लिए यहां तो I की वैल्यू निकली हुई है, तो यहां भी मैं I की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा, तो यहां से I R इक्विवेलेंट इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, और वहां बचेगा E इक्विवेलेंट माइनस V, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यहां से I आया E इक्विवेलेंट माइनस V ओवर R इक्विवेलेंट, और ये R इक्विवेलेंट मैं दोनों के डिवाइड में कर देता हूं अलग अलग, यहां भी R इक्विवेलेंट कर दिया और यहां भी R इक्विवेलेंट कर दिया। ओके, तो अब कुछ लग रहा है दोनों इक्वेशन कंपेयर करने लायक हैं।
तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमने देखा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो ये है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2. ओके, माइनस v और यहां फिर क्या बचा हुआ है, यहां आया हुआ है 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय R इक्विवेलेंट. तो यहां से 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, ये है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. ठीक है, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट तो यहां पे लिख ही लेते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. कंपेयर करने के बाद ये सिचुएशन आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई है. अब यहां और देखते हैं E इक्विवेलेंट. ओके, बाय R इक्विवेलेंट मतलब 1 बाय R इक्विवेलेंट, ये किसके इक्वल आया है, तो ये वाला फैक्टर आया है इसके इक्वल. तो ये आपका E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 कंपेयर करने पे. ओके, अब ये 1 बाय R1 यहां आ सकता है आपका, इसके डिवाइड में आ सकता है E इक्विवेलेंट, क्योंकि मुझे निकालना है. E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1, सॉरी 1 बाय R इक्विवेलेंट. और इस 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहां निकाल चुके हो पहले ही कंपेयर करने के बाद, तो इसको इसके साथ रिप्लेस करना. तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R इक्विवेलेंट के बजाय ये 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. ओके, तो ये हमारे पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है. ओके, अगर 3 सेल होते पैरेलल में तो यहाँ E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 और हो जाता, और यहाँ पे प्लस 1 बाय R3 और आ जाता. तो इस तरीके से हम E इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं किसी भी सेल का. हाँ, अगर सिर्फ 2 सेल की अगर बात है तो यहाँ पे एक इससे भी इजी फॉर्मूला बन सकता है. हम अगर यहाँ पे एक एलसीएम ले लेंगे, R1 इंटू R2 एलसीएम आएगा, यहाँ भी R1 R2 एलसीएम आएगा, तो वो एलसीएम कैंसिल हो सकता है. तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम लेने पे यहाँ पे होगा E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, और यहाँ भी R1 R2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से एक फैक्टर आएगा R1 प्लस R2. तो ये आपका E इक्विवेलेंट बना. तो 2 सेल को अगर हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो टोटल या इक्विवेलेंट ईएमएफ आप इस फॉर्मूले से निकालने वाले हो. इसी तरीके से अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो इस फॉर्मूले से निकालने वाले हो. ओके, और एक और फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया था E और R, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का जो रेशियो है वो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 होता है. तो 3 बेसिक से फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं. तो इन तीनों से बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं. ओके.